अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आप लोगों से आज एक सवाल भी करूंगी कि क्या सऊदी अरब छोड़ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी या ये सब किस्मत का फ़ैसला था। कभी सोचा भी नहीं था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा जब मुझे सऊदी अरब जैसे मुल्क को छोड़कर अपने वतन वापस आना पड़ेगा। यकीन करें, जैसा भी है सुकून था, बहुत ज़्यादा सुकून था। और जहाँ सब कुछ सेट था, घर का निज़ाम, मेरी रोज़मर्रा की रूटीन, बच्चों को सँभालना मुझे वहाँ पे बहुत ही ईज़ी लगता था। लेकिन जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ तो थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था। वो किस तरह से सँभालना इनको मुश्किल हो गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं लगती है। और सब कुछ सँभल चुका था, लेकिन ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कुछ फ़ैसले दिल से होते हैं और कुछ मजबूरी से। यकीन करें, हम लोग सोच कुछ और रहे होते हैं। अब तो ऐसा हो गया ना कि वीज़ा जो है वो मतलब बढ़ जाता है मज़ीद भी। अगर 1 साल का वीज़ा हो तो हमें तकरीबन जो है वो 18 माह भी, अगर हमारी लक अच्छी होती है तो मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा हुआ था कि मैं 18 माह तो रह के आऊँगी ही सही, साल तो बहुत कम लगता है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ आती हैं जिनकी वजह से हमें जो है वो आना पड़ता है। हाँ, उसमें भी मैंने आप लोगों को कई दफ़ा जो है वो मैं वीडियो में शेयर कर चुकी थी कि कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से जो है वो मुझे सऊदीया जैसा कंट्री छोड़ना पड़ा, वापस आना पड़ा जल्दी। इसकी क्या रीज़न थी वो मैं कुछ जो है वो आप लोगों को अगली वीडियो में या कभी ना कभी बता ही दूँगी। कुछ दिन सब्र करें, फिर आप सबको पता चल ही जाएगा। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान पहुँची तो सब कुछ नया अनजान सा लग रहा था। यकीन करें, ना वो घर अपने जैसा लग रहा था, ना वो सुकून। यकीन करें, जो घर में सुकून मिलता है आपको, वो आपके हस्बैंड के साथ ही मिलता है, चाहे आप वो सऊदीया रह रही होती हैं, चाहे आप जो है वो पाकिस्तान में रह रही होती हैं। अच्छा, जो मुझे मेरे हस्बैंड के साथ सऊदीया में रहते हुए सुकून महसूस होता था ना, और वो कहीं नहीं मिलता। यकीन करें, चाहे वो हम जहाँ भी रह रहे हों, और बस वो बेचैनी, मतलब हम अपने हस्बैंड को जो है वो याद करते ही रहते हैं। ये तो वो जो कहते हैं ना, जिनके हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, वो ही इस चीज़ को जो है वो समझ सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे और जानने वाले भी, क्या वहाँ सब कुछ था, क्यों वापस आ गई। फिर कुछ को तो खैर पता चल चुका था, कुछ को मैंने जो है वो बताया। और फिर जो है वो कभी-कभी ऐसा होता है, हम बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। यकीन करें, हमने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं होता और फिर हमें ऐसा करना पड़ जाता है। और अभी भी जैसे कि मैं पाकिस्तान आ चुकी हूँ, मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा याद आती है, यकीन करें, सऊदीया की। क्योंकि वहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, मैं क्यों ना याद करूँगी। हर बात पे मतलब कुछ भी लेना हो, कुछ भी कहना हो, जो हम लोग अपने हस्बैंड को ईज़िली कह सकते हैं ना, वो किसी को नहीं कह सकते। चाहे आपके पास जो है वो कहते हैं ना, हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ कंट्री रह रहे होते हैं, वो आपको पॉकेट मनी भेज रही होती हैं, लेकिन जो है वो वैसे खर्च नहीं होती, मतलब हो ही नहीं सकती जिस तरह से आपका दिल करता है कि आप लोग जो है वो कुछ अपने लिए परचेज़ कर सकें या इसको जो है वो लगा सकें। और फिर मैं सोचती हूँ, क्या वाक़ई ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी? गलती तो नहीं थी और ना ही कह सकते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। और फिर आप जो है वो मेरी इस बात पे जो है वो यकीनन जो है वो कहेंगे कि एग्री हो जाएँगे कि वाक़ई में मुझे जो है वो आना पड़ना ही था। यहाँ पे बच्चों के लिए नूडल्स बना रही थी और साथ में ये भी बताती जाऊँ। और अब व्लॉगिंग हम लोग जो है वो कर सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन कितनी शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि कुछ जो है वो मैं ऐसी बातें आप लोगों से कहूँ जो कि आप लोगों को भी अच्छी लगे, और फिर साथ में जो है वो मेरा जो है वो व्लॉग भी कंप्लीट हो जाए। वरना तो ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो बातें करते रहते हैं बेवजह, बेफजूल, तो वो अच्छी नहीं होती। लेकिन हमें ये होता है कि अगर हम जो है वो किसी को कुछ इस तरह से, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री होते हैं हस्बैंड और जो है वो पाकिस्तान में रह रही होती हैं वाइफ्स, तो उनके लिए जो है वो कुछ ऐसी बातें जो कि उनको भी अच्छी लगे। और फिर वक्त के साथ मैंने एक बात सीखी, अल्लाह ताला के हर फ़ैसले में हिकमत होती है।
जो हम इस वक्त समझ नहीं पाते। यकीन करें, जब मैं सऊदीया से वापस आ रही थी और जब शाहज़ैद रो रहा था, तो मैं बता नहीं सकती उस टाइम मेरी क्या कंडीशन थी, क्या फीलिंग्स थी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला की हिकमत जो है वो किसी न किसी चीज़ में होती है। वो हम लोगों को नज़र नहीं आ रही होती, हम लोग बल्कि गुस्सा कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला से नाराज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जो है वो मैं ग्रीन टी पी रही थी और कभी-कभी मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। मुझे जो है वो पहले तो मैं रेगुलर पीती थी, लेकिन अब कुछ कंडीशंस की वजह से मैं ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं कर रही। और फिर भी जो है वो कभी-कभी दिल करता है कि इस तरह से मैं ग्रीन टी पीऊँ, क्योंकि मैं आदी हो चुकी थी ग्रीन टी पीने की। और ग्रीन टी होती थी और साथ में जो है वो लेमन होता था। और अब फिर आपने कहना ये पराठा भी खा लेती है। हाँ, क्योंकि जो है वो मैंने पराठा खाना था, उससे पहले जो है मैं सोचा मैं ग्रीन टी पी लूँ। अच्छा खैर, हम लोग जो है वो बात ये मैं यही कहूँगी कि हाँ, हिकमत होती है किसी न किसी चीज़ में। हम लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता, लेकिन बाद में हमें कुछ ऐसी बातों की समझ आती है। फिर हम लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला जो फ़ैसले करते हैं वाक़ई में ही मतलब हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। शायद ये भी मेरे लिए एक नया सबक था, एक नई शुरुआत का रास्ता था। सऊदी अरब में ज़िंदगी आसान थी, लेकिन पाकिस्तान आकर असल जज़्बात, असल लोगों और असल ज़िंदगी को जानने का मौका मिला। सऊदी में जब हम लोग रह रहे होते हैं ना, तो हमें किसी की टेंशन ही नहीं होती, ख़ास तौर पर ना ससुराल वालों की कि मतलब उनके लिए जो है वो करना पड़ेगा, मतलब काम हो गया या कुछ भी जो है वो जब हम लोग ससुराल में रह रहे होते हैं ना, तो सिर्फ़ हस्बैंड को लेके नहीं चलना होता, ससुराल वालों को भी लेके चलना होता है। चाहे वो आपकी नंद है, चाहे वो जो है वो आपकी देवर है, जेठ है, सास है, ससुर है। अगर आप एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारना चाहते हैं तो उनको भी साथ में लेके चलना होता है। अब ये नहीं कि आपके हस्बैंड हैं तो वो सब कुछ हैं और आप जो है वो मतलब सोचती नहीं हैं उनके बारे में, बस उनको ही लेके जो है वो आप कहती हैं कि बस मैं अपने हस्बैंड का ही कर लूँ, ये काफ़ी है। नहीं, आपको जो है वो हर बंदे का अलग-अलग तरीके से जो है वो ख़्याल रखना पड़ता है। लेकिन अब जब आप जो है वो सऊदीया रह रही होती है, फिर ये होता है कि आप जो है वो कॉल पे बात कर लेती हैं, चाहे वो आप डेली कर लेती हैं, चाहे वो आप 2 दिन बाद कर लेती हैं। लेकिन आप जब ससुराल में रह रही होती हैं, फिर हर बंदे का अलग से जो है वो ख़्याल रखना पड़ता है, हर चीज़ का अलग से टेंशन होती है। और फिर जो है कभी-कभी रात को मैं ख़ामोशी से जो है वो बैठकर सोचती हूँ कि अगर मैं वहीं रहती तो क्या ज़िंदगी बेहतर होती। अगर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आई, प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते और जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा, तो अगर वो ना होता तो वाक़ई में मेरी ज़िंदगी बेहतर होनी थी। कभी-कभी मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा होता है, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती, बहुत ज़्यादा खुश रहती। और लेकिन फिर कभी-कभी मेरी जो है वो दिल से भी आवाज़ आती है, जो हुआ अल्लाह की रज़ा से हुआ और इसमें भी कोई भी भलाई होगी। यकीन करें, फिर बाद में हम बस यूँ ही कह देते हैं कि वाक़ई में जो होता है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होता है और इसमें जो है वो भलाई होती है। यही कह के जो है वो मैं बात को जो है वो अपने माइंड से इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। ज़िंदगी के फ़ैसले हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन हर फ़ैसला हमेशा कुछ ना कुछ सिखा ज़रूर देता है। और आप भी कभी ऐसा कोई फ़ैसला कर चुके हैं जिस पर आपको शक है, तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा। शायद आपकी बात किसी और के दिल को भी सुकून दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।